अच्छा जी, आज हम क्वेश्चन करने लगे हैं पैरामीटराइज्ड इक्वेशन के लिए। और उस पैरामीटराइज्ड इक्वेशन के लिए हमें एक लाइन दी होती है और उसके जो लाइन होती है वो p इंटू एक्स नॉट, वाई नॉट और z नॉट ये होता है, जो कि पैरेलल होती है। पैरेलल किसकी होती है? एक वेक्टर है, किसी भी एक वेक्टर के ये पैरेलल होती है, जिसको हमने v का नाम दे दिया। ठीक है, इस पैरामीटराइज्ड लाइन और वेक्टर के अगेंस्ट हमारी जो इक्वेशन बन रही है वो ये बन रही है। ये हमने इनके अगेंस्ट जो है ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। यानी ये जो एक्स नॉट है ये क्या है? ये लाइन है, और ये v1 जो है ये डायरेक्शन है या वेक्टर का आप नाम दे दें। सेम इसी तरह से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये स्पेस है जिसको हम जेड एक्सिस का नाम देते हैं। यानी कि हमें 3 डायमेंशनल की फॉर्म में हमें ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। अच्छा, अब इसका जो है वो पहला क्वेश्चन देखें तो हमें दिया हुआ, ये देखें पॉइंट दिया हुआ और ये क्यू दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स वेक्टर निकालना पड़ेगा, पी क्यू वेक्टर निकालना पड़ेगा। क्या आएगा? वो आएगा क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी, ये फॉर्म आएगी इस तरह से। तो वह मेरे पास आ जाएगा जी -1 0 1 -1 2 -1। तो आप इसको इवेलुएट करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और ये मेरे पास 2 आ जाएगा। यहां पे इसका मतलब क्या आ गया? -2i -2j + 2k। तो ये मेरे पास एक डायरेक्शन या वेक्टर फॉर्म में आ गया। अच्छा, और पॉइंट मेरे पास, लाइन का पॉइंट क्या दिया हुआ है? पॉइंट हमें दिया हुआ है 1 2 और -1, ये पॉइंट दिया हुआ है। ये डायरेक्शन है वेक्टर की फॉर्म में, ये पॉइंट दिया हुआ है। तो हमें इस पैरामीटराइज्ड इक्वेशन में पुट करना है। एक्स के लिए क्या आएगा? एक्स नॉट प्लस टी v1। अब देखें एक्स क्या है मेरे पास? ये 1, यहां पे दिस वन 1, ठीक है। और t मेरे पास क्या है? वैसे लिख देंगे v1 वेक्टर क्या है मेरे पास? -2 है, तो ये यहां पे -2 आ जाएगा। इसी तरह y के लिए हम लिखेंगे y नॉट प्लस टी v2। y नॉट मेरे पास 2 आ जाएगा, t वैसे लिख देंगे, और v2 ये मेरे पास j को रिप्रेजेंट करेगा, तो दैट इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। सिमिलरली हम z को लिखेंगे, ये आएगा z नॉट प्लस टी v3। तो z नॉट मेरे पास ये -i है, पॉइंट का है, ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। t वैसे लिख देंगे, और v3 मेरे पास 2 आ रहा है, तो ये 2 आ गया। तो ये मेरे पास आ गया जी 1 - 2t, ये मेरे पास आ गया है 2 - 2t, और यहां पे आ गया -1 + 2t। तो ये था जी हमारा। अब सिमिलरली जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है ये दिस वन, इसको अगर हम चेक करें तो सबसे पहले हम वो उसी तरह से डायरेक्शन हम कंक्लूड करेंगे सबसे पहले, यानी पी क्यू निकालेंगे हम। क्या आएगा? क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी, हम ये इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब क्यू क्या दिया हुआ है? 3 5 -2, और पी क्या दिया हुआ है हमें? -2 0 और 3, ये दिया हुआ। तो आप इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा? ये 5 आ जाएगा, ये 3 और ये +2 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा जी -2 और -3 -5 आ जाएगा। तो यानी कि इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं 5i 5j और -5k, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब हमें क्या, और हमारे पास लाइन, पॉइंट की लाइन क्या दी हुई है? वो p दी हुई है जी -2 0 और 3, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है जी। अब सिंपल हमें इक्वेशन के अंदर पुट करना है। x जो होता है वो x नॉट प्लस टी v1, y जो आएगा y नॉट प्लस टी v2, और z आएगा z नॉट प्लस टी v3। अब x नॉट जो है वो पॉइंट में से आता है, तो ये x नॉट है, ये y नॉट है, ये z नॉट है। तो x नॉट क्या आ गया? -2, y नॉट मेरे पास क्या आ गया? 0, और z नॉट क्या आ गया? ये 3 आ गया। अब t वैसे लिख देंगे, v1 मेरे पास यहां से वेक्टर से, v वेक्टर से निकलता है तो 5 आ जाएगा,
यहाँ से t वैसे लिख देंगे, v2 यहाँ से j, ये 5 आ जाएगा, और t वैसे लिख देंगे और v3 जो है वो -5 आ जाएगा। सो ये आ जाएगा -2 + 5t, और ये मेरे पास 5t आ जाएगा, और ये मेरे पास जनाब आ जाएगा 3 - 5t। ये इस तरह से हमने कैलकुलेट करने हैं। और थर्ड क्वेश्चन भी सिमिलर है, सेम एज इट इज ही है। थर्ड नेक्स्ट आगे ये क्वेश्चन हमें, ये क्वेश्चन नेक्स्ट आगे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 2j + k, यानी कि उसने डायरेक्शन ऑलरेडी दी हुई है हमें ऑलरेडी, यानी वेक्टर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 2j + k, 2j + k ऑलरेडी दिया हुआ है। यानी v1 अगर मैं कहूँ तो 0 है, v2 कहूँ तो 2 है, और v3 कहूँ तो 1 है। इनके कोएफिशिएंट्स मैंने ले लिए, i नहीं है तो इसलिए 0 लिख दिया। और कह रहा है कि ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब p पॉइंट क्या है, वो 0 0 और 0 है। सिंपल। अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन के अंदर अगेन उसी तरह से x0 + tv1 y = y0 + tv2 और z = z0 + tv3। अब x0 तो मेरे पास सारे 0 है, x0 भी, y0 भी, z0 भी सारे 0 है। t वैसे ही आ जाएगा, v0 भी 0 है, तो ये तो सारे 0 आ जाएगा, x तो 0 आ जाएगा। y मेरे पास क्या आएगा, y0 क्या है, अगेन 0 है, t वैसे लिख देंगे, v2 की जगह हमारे पास 2 आ जाएगा, और ये भी 0 है, t वैसे लिख देंगे, और v3 1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया जी, y मेरे पास आ गया 2t, z मेरे पास आ गया जी t, और x मेरे पास आ गया जी 0। ये था जी क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आगे उसने दिया हुआ है जी ये 6 क्वेश्चन। ये पॉइंट दिया हुआ है, ये हमें पॉइंट दिया हुआ है, चले हम पॉइंट लिख लें। P जो दिया हुआ है 3 - 2 और 1, और इससे हमारे पास क्या आता है, ये आता है x0 मेरे पास 3 आ गया, y0 मेरे पास -2 आ गया, और z0 जो है वो 1 आ गया। और हमें ये देखें, ये पैरामीटराइज्ड इक्वेशन ऑलरेडी दी हुई है, ये दी हुई है कि ये इसके पैरेलल, x दिया हुआ है 1 + 2t, y दिया हुआ है 2 - t, और z दिया हुआ है 3t। अब इसमें मुझे डायरेक्शन चाहिए, यानी कि वेक्टर चाहिए। तो वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, जो वेक्टर है t के साथ जो वैल्यू होती है वो वेक्टर की होती है। इसका मतलब ये जो है वो i है, 2i, फिर यहाँ पे कोएफिशिएंट -1 है, सो -j, और यहाँ पे पॉइंट नहीं है, सिर्फ t के साथ 3 कोएफिशिएंट दिया हुआ है, तो ये 3k आ जाएगा। ये मेरे पास वेक्टर आ गया, ये मेरे पास वेक्टर आ गया जी, ये, और ये मेरे पास पॉइंट्स और उसकी वैल्यूज हमने निकाल दी। अब आपने सिर्फ पैरामीटराइज्ड उसी तरह इक्वेशन के अंदर x0 + tv1 y = y0 + tv2 और z = z0 + tv3। x0 मेरे पास देखें 3 आया हुआ है, और t वैसे लिख देंगे, और v1 मेरे पास यहाँ पे ये 2 निकाला हमने, वेक्टर i के साथ जो होता है वो 2 होता है, तो ये मेरे पास आ गया 3 + 2t आ गया। इसी तरह से y0 में हमने निकाला हुआ है यहाँ पे -2, t वैसे लिख देंगे, v2 j की फॉर्म में होता है तो कोएफिशिएंट -1 है, तो ये आ गया -2 - t। नेक्स्ट z की तरफ से, z0 हमने निकाला हुआ जी 1, t वैसे लिख देंगे, v3 यहाँ से k के साथ आएगा, वो 3 आएगा, तो 3 आ गया, सो ये आ गया 1 + 3t आ गया। तो ये मेरे पास ही पैरामीटराइज्ड इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है 1 1 1, ये पॉइंट दिया हुआ है लाइन का, यानी p हमें क्या दिया हुआ है 1 1 1। इसका मतलब x0 1 आ गया, y0 1 आ गया, और z0 1 आ गया। और डायरेक्शन किसकी दी हुई है, z एक्सिस की। z एक्सिस किसको ज़ाहिर करता है, देखें अगर हम डायरेक्शन बनाए ना यूं इस तरह से, ये x है, ये y है, तो ये z है, यहाँ पे i होता है, यहाँ पे j कंपोनेंट्स होते हैं, और ये k होते हैं। तो इसका मतलब ये इसकी डायरेक्शन क्या आ गई, डायरेक्शन हमारे पास क्या आ गई जी, k आ गई, डायरेक्शन मेरे पास k आ गई। तो सिंपल आपने इक्वेशन के अंदर ही पुट करना है, x = x0 + tv1, तो x0 1 है,
टी वैसे ही आ जाएगा, और v1 तो चूंकि है ही नहीं हमारे पास, सिर्फ k की डायरेक्शन है, तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह y में अगर देखें y नॉट प्लस टी वाई v2 आएगी, ये भी 1 है और ये भी 0 आ जाएगी क्योंकि j भी नहीं है मेरे पास। और लास्ट पे z है, तो z में आएगा हमारे पास z नॉट प्लस टी v3, z नॉट 1 है और v3 ये k की वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो ये 1 है, इसका फंक्शन 1 है तो t आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी, ये 1 आ जाएगा, x 1 y भी 1 और z जो है 1 प्लस t आ जाएगा। ये 8 क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अब 8 क्वेश्चन में देखें, हमें पॉइंट दिया हुआ है, p दिया हुआ है 2, 4 और 5, और परपेंडिकुलर दिया हुआ है हमें प्लेन के साथ दिया हुआ है 3x प्लस 7y माइनस 5z इक्वल टू 21। ये बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि मैं अगर परपेंडिकुलर देखूंगा तो ये x एक्सिस के अगेंस्ट है, ये y के है और ये z के है, तो है बेसिकली ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये आएगा 3i प्लस 7j और माइनस 5k। और फिर उसी तरह हमें क्या करना पड़ेगा, उसी तरह पैरामीटराइज्ड इक्वेशन के अंदर हमें पुट करना पड़ेगा। x दिया हुआ है x नॉट प्लस टी v1, y दिया हुआ है y नॉट प्लस टी v2 और z आएगा z नॉट प्लस टी v3। अब x नॉट पॉइंट में से आएगा, लाइन में से, ये पॉइंट दिया था 2, t वैसे आएगा, v1 यहाँ पे 3 है तो 3t आ जाएगा। इसी तरह y के लिए क्या आ जाएगा, x नॉट 4 आ जाएगा और v2 यहां पे मेरे पास 7 है तो 7t आ जाएगा, और z के लिए आएगा यहां से 5 आ जाएगा, और यहां पे -5 है तो -5t आ जाएगा। ये सेक्स है। और सिमिलरली यहां से भी अगर आप चेक करेंगे तो सेम बनेगा। इसका जो रिजल्ट आएगा यानी पैरामीटराइज्ड इक्वेशन में, ये देखें ये 0 है, x नॉट 0 है और z नॉट 0 है। इसका मतलब क्या आ गया, यहां पे पैरामीटर है 1 तो ये सिर्फ t आएगा, t आएगा। y में यहां पे क्या आएगा, -7 प्लस 2t आ जाएगा, और z के अंदर लास्ट में आएगा, चूंकि ये 0 है इसलिए 0 लिख देंगे, और प्लस 2t आ जाएगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का रिजल्ट। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 10 देखें। अगर क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, ये भी परपेंडिकुलर का क्वेश्चन है और u और v दिया हुआ है। अब इसका मतलब 2 वेक्टर है। पहले हम इन 2 वेक्टर्स की मदद से हम पहले u क्रॉस v निकालेंगे। u क्रॉस v यानी क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो i j के यहाँ पे आ जाएगा, और पहले u के वेक्टर 1 2 3 और v के वेक्टर 3 4 5। अब हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में जैसे हम सॉल्व करते हैं कि हम फर्स्ट रो को छोड़ेंगे और साथ फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, तो ये क्या आएगा, 5 2 10 -4 3 12 माइनस j आएगा। फिर सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 3 3 9। अब लास्ट पे k आ जाएगा, और k में भी ऐसे करेंगे, हम ये छोड़ देंगे और 4 -6 आ जाएगा। सो दिस विल बी -2i and this will be of plus 4j and lastly -2k। तो ये मेरे पास u क्रॉस v आ गया, यानी कि ये क्या आ गया, मेरे पास ये डायरेक्शन आ गई, वेक्टर फॉर्म आ गया, ये डायरेक्शन आ गई। ठीक है। अच्छा, जब हम इसको हम अपने पैरामीट्रिक फॉर्म में पुट करेंगे तो पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या आएगा, v1 क्या आएगा, वो -2 आ जाएगा, v2 क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और v3 क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और ये पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, p पॉइंट दिया हुआ है 2 3 और 0। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं जी, x के लिए x नॉट प्लस टी v1, y के लिए क्या होता है y नॉट प्लस टी v2, और लास्टली z के लिए क्या होता है जी z नॉट प्लस टी v3। अब x नॉट ये पहला पॉइंट है 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और v1 मेरे पास क्या है माइनस, सो ये प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, -2t आ जाएगा। फिर y मेरे पास क्या आएगा जी, y नॉट मेरे पास आया 3,
और ये 2 आया, 4 आया तो प्लस 40 आ जाएगा। और लास्टली z की वैल्यू जो है वो मेरे पास 0 आई है, ये 0 आ जाएगी, प्लस v3 की वैल्यू हमने ये ऑलरेडी कैलकुलेट की है, सो ये आ जाएगी -2t। तो ये रिजल्ट आ गया 2 - 2t x के लिए, y के लिए आ गया 3 + 4t और z के लिए आ गया -2t। ये था जी हमारा परपेंडिकुलर के लिए क्वेश्चन नंबर 10। अब 11 में उसने कहा हुआ है x एक्सिस। x एक्सिस ये सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब सिर्फ i है और 0j और 0k आप कह लो u, यानी कि आपके पास ये सिर्फ क्या है, v1 है, ये भी 0 है, v2 v2 0 है और v3 जो है वो भी 0 है, ठीक है। अच्छा, और कोई चीज नहीं दी, इसका मतलब पॉइंट भी नहीं दिया हुआ, तो इसका ओरिजिन होगा, पॉइंट क्या होगा, वो ओरिजिन होगा, वो 0 0 होगा। तो फिर मेरे पास क्या आएगा, x क्या आएगा, x0 प्लस क्या आएगा, tv1 आएगा। तो x0 मेरे पास क्या आया, वो तो 0 है, तो t मेरे पास क्या है, वो 1 है यहाँ पे, तो 1 आ जाएगा ओनली, यानी कि t अकेला आ जाएगा, क्योंकि v1 तो मेरे पास 1 है और t मेरे पास वैसे ही आ जाएगा, और बाकी y जो है वो भी 0 आ जाएगा, चूंकि ओरिजिन भी 0 है और v2 भी 0 है, और z वो भी 0 आ जाएगा, चूंकि ये भी 0 है और ये भी 0 है। और लास्टली 12 क्वेश्चन में देखें उसने z एक्सिस कहा हुआ है, तो सिर्फ z एक्सिस के लिए आप देखेंगे, अगर आप जब 12 क्वेश्चन में z एक्सिस को आप जब चेक करेंगे तो सिर्फ k आएगा, सिर्फ k, इसका मतलब आपका x क्या आएगा 0, y क्या आएगा 0, z सिर्फ जो है वो आपका आंसर क्या आएगा, वो t आएगा। बस ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12।